ये देख रही है, ये देख, असली असली 50 तोला कितना? मुंबई पे राज करता हूँ, राज। क्या? अरे पकड़ने की बात छोड़, अपन को कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? मुंबई अंडरवर्ल्ड माफिया पर फिल्में बनाना बॉलीवुड फिल्मकारों को 90 के दौर में कुछ ज्यादा ही रास आने लगा था, क्योंकि इस पर बनी ज्यादातर फिल्में अच्छी कमाई जो कर रही थी। इसलिए आज हम मुंबई अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर छोटा राजन की लाइफ से इंस्पायर्ड 7 अक्टूबर 1999 को वही एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिल से भरी वास्तव द रियलिटी की बात करेंगे, जिसके लिए संजय दत्त अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड जीतने में सफल हुए थे और दोबारा बॉलीवुड के ग्रेट सितारों की लिस्ट में भी आ गए थे। फिल्म में संजय दत्त के अलावा संजय नार्वेकर, नम्रता शिरोडकर, दीपक तिजोरी, परेश रावल, मोहनीश बहल, शिवाजी सट्टम, रीमा लागो, मोहन जोशी, आशीष विद्यार्थी, हिमानी शिवपुरी और जैक गॉड के अलावा कई और सितारे नजर आए थे। इस पे इससे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है। फिल्म के निर्माता थे दीपक निखलजे, राइटर निर्देशक थे महेश मांजरेकर, संगीतकार थे जतिन ललित और गीतकार समीर के लिखे 6 गीत रखे गए थे। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, हर तरफ है ये शोर, आया गोकुल का चोर, आज हम लोग मस्ती करेगा। सभी गीतों को अपनी मधुर आवाज से सजाया था कुमार सानू, विनोद राठौड़, सोनू निगम, शंकर महादेवन, अतुल काले, राहुल राणाडे, रविंदर सत्थे, प्रीति मजुमदार और कविता कृष्णमूर्ति ने। जवानी से अब जंग होने लगी, ये चोली मेरी तंग होने लगी। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, हर तरफ है ये शोर और भक्ति रस से भरपूर गणेश आरती जो आज भी महाराष्ट्र के कोने कोने में उसी लय में गाई जाती है के दम पर इसका गीत संगीत ठीक ठाक पसंद किया गया था। 2 घंटे 27 मिनट की वास्तव को मिली 8 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग बताती है कि गीत संगीत की बजाय इसकी कहानी में ज्यादा दम था। फिल्म वास्तव का बजट 7 करोड़ 50 लाख रुपए रखा गया था और 235 स्क्रीन पर रिलीज के बाद ऑल ओवर इंडिया 11 करोड़ 42 लाख की कमाई के साथ सेमी हिट रहकर साल की 14वें नंबर की फिल्म थी। वैसे साल 1999 की सबसे ज्यादा कमाऊ फिल्म की बात करें तो मल्टी स्टारर हम साथ साथ हैं के आसपास कोई भी फिल्म नहीं फटक सकी, क्योंकि दूसरे नंबर की फिल्म बीवी नंबर 1 की कमाई इससे तकरीबन 14 करोड़ रुपए कम थी। और ऐसे में बतौर सोलो हीरो संजय दत्त ने इतनी कमाई कर बता दिया कि उनका स्टारडम अब भी कायम है और अच्छी कहानी मिले तो वे बड़े फिल्मकारों और जो खुद को नंबर 1 कहकर डिंडोरा पीट रहे थे उन्हें भी एक चेतावनी दे दी थी, क्योंकि 97 में हुए बॉम्बे बम ब्लास्ट केस में नाम आने से न केवल बड़े बड़े फिल्मकारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, बल्कि जो फिल्में उन्हें करने को मिल रही थी उनमें भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर जल्दी दम तोड़ देती थी। इसलिए साल 1999 में न केवल वास्तव बल्कि साल की शुरुआत में आई दाग द फायर और इसके बाद आई हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों के दम पर वे दोबारा टॉप 10 कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में भी आ गए थे। लेकिन इन दोनों फिल्मों की बजाय दोबारा असल जीवनदान उन्हें वास्तव से ही मिला, क्योंकि ये फिल्म आज भी न केवल उनके दिल के बेहद करीब है बल्कि इसी फिल्म ने उन्हें असल में सिखाया कि अभिनय करना किसे कहते हैं। वास्तव ने उन्हें फिल्म फेयर में न केवल पहला बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया बल्कि साथ ही फिल्म के क्लाइमैक्स ने उन्हें पिता सुनील दत्त और मां नरगिस की सन 57 में आई मदर इंडिया की याद करके खूब रुलाया भी। वास्तव फिल्म का मुहूर्त क्लैपिंग शॉट 14 दिसंबर 1997 को संजय दत्त के पिता सुनील दत्त के हाथों लिया गया था और ये छोटा राजन के भाई दीपक निखलजे के पैसों से बनी थी, जो दरअसल यही बताते हैं कि फिल्म रियल में छोटा राजन की लाइफ पर बेस्ड थी। लेकिन एक बात गौर करने लायक ये भी कि उनके अलावा फिल्म से जुड़े किसी शख्स ने इस बारे में कोई बात नहीं की। वैसे बतौर निर्माता दीपक की ये डेब्यू फिल्म थी और छोटा राजन का भाई होने से ये उनकी इकलौती फिल्म भी रह गई। बहुत सुना तेरी मच अभी ज्यादा खोपड़ी मत सटका। वैसे दीपक के अलावा महेश मांजरेकर के निर्देशक बनने की कहानी भी दिलचस्प है, क्योंकि बात दरअसल सन 1995 की है, जब पूरा देश शाहरुख खान के दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के पीछे पागल था। तब मराठी भाषा में बनी आई भी मुंबई, पुणे, कोल्हापुर और नागपुर में खूब वाहवाही लूट रही थी। फिल्म के निर्देशक थे महेश मांजरेकर और ये उनकी डेब्यू फिल्म थी। उन्हें इससे न केवल खूब शोहरत मिली बल्कि जल्दी पहली हिंदी फिल्म निदान का भी निर्देशन करने का मौका मिल गया, जिसमें संजय दत्त भी कैमियो कर रहे थे। और जब वे एक दिन मुंबई के किसी स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे, दोनों की मुलाकात हुई और बातों बातों में मांजरेकर ने उनके सामने एक कहानी का जिक्र कर दिया।
संजय दत्त ने तब तो बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन एक दिन जब वे टाटा बंगले में शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें याद आया कि महेश मांजरेकर ने उनसे एक कहानी का जिक्र किया था। इसलिए उन्होंने तुरंत फोन कर मांजरेकर को सेट पर आने का बुलावा भेज दिया। मांजरेकर ये सुनते ही टेंशन में आ गए, क्योंकि उनके पास कोई कहानी तो थी ही नहीं। एक होटल में बैठे बैठे 2-4 पैग मारे और वेटर से पेन मंगाकर कागज पर लिखने लगे। लिखते लिखते सिलसिला कुछ यूं बना कि उन्होंने 20-25 सीन का खाका तैयार कर दिया और यही कागज लेकर वे संजय दत्त से मिलने पहुंच गए। 20 मिनट में लिखी कहानी को संजय दत्त ने 10-15 मिनट सुना और फैसला कर लिया कि उन्हें ये फिल्म करनी है। बस फिर क्या था, महेश मांजरेकर की तो जैसे लॉटरी निकल गई। वे वास्तव की कहानी को और ज्यादा मैच्योर बनाने में जुट गए, जिस वजह से निदान की भी शूटिंग डिले हो गई और इतनी डिले हुई कि वास्तव के तकरीबन 9 महीने बाद ही जाकर रिलीज हुई। नहीं सुधरेगा रे बाबा, तू नहीं सुधरेगा। वैसे वास्तव की कहानी काफी कुछ अल्पकिनो की 87 में स्कारफेस से इंस्पायर्ड थी, जिस पर इससे पहले सन 1991 की साथी जैसी फिल्म भी बन चुकी थी। लेकिन महेश मांजरेकर ने वास्तव की कहानी में बदलाव कर अलग ही तरीके से पेश किया और साथ ही फिल्म में भी उन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 5-6 लोगों के लिए डबिंग करने के अलावा छोटा कद और पेट बड़ा जैसे गीत में कैमियो भी किया। छोटा कद और पेट बड़ा है, पैसे वाला सेठ खड़ा है। वैसे महेश मांजरेकर ने वास्तव की सपोर्टिंग कास्ट में ज्यादातर मराठी मंडली के ही तमाम सितारों को साइन किया था, जिनमें ज्यादातर सितारे उनकी निदान में भी काम कर रहे थे। और इनके अलावा मांजरेकर ने बतौर लीड हीरोइन भी पहले उर्मिला मातोंडकर को साइन किया था, लेकिन कुछ वजहों से उन्होंने फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद भूमिका एक और मराठी हसीना नम्रता शिरोडकर को मिल गई। नम्रता के बारे में तो सभी को पता ही होगा कि वे शिल्पा शिरोडकर की छोटी बहन हैं, लेकिन सभी मराठी कलाकारों में उभरता सितारा थे संजय नार्वेकर, जिन्हें पहली बार इतनी बड़ी भूमिका हाथ लगी कि देखते ही देखते मराठी इंडस्ट्री के वे बड़े सितारे भी बन गए। हालांकि उन्हें हिंदी फिल्मों में कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि उन्हें वही छोटे मोटे रोल करने को मिले थे, जबकि वास्तव में उनकी 1.5 फुटिया की भूमिका गजब थी और इसी वजह से उन्हें फिल्म फेयर में बेस्ट सहायक अभिनेता का नॉमिनेशन भी मिला, लेकिन अफसोस वे अवार्ड नहीं जीत पाए। वैसे देखा जाए तो वास्तव फिल्म संजय नार्वेकर को ऐसे ही नहीं मिली। कई साल मराठी मंच पर की तपस्या से ही प्रभावित होकर मांजरेकर ने उन्हें 1.5 फुटिया की भूमिका में साइन किया था। हालांकि बावजूद इसके वे मड आइलैंड में औरों की तरह ऑडिशन देकर ही फाइनल हुए थे और वहां से रिलेटेड भी एक जबरदस्त किस्सा जुड़ा है, क्योंकि वे ऑडिशन देकर सीढ़ियों पर बैठे थे तभी वहां संजय दत्त पहुंच गए और जब उन्हें ये पता चला कि संजय नार्वेकर 1.5 फुटिया की भूमिका में फाइनल हो गए हैं तो उन्होंने स्टाफ को सख्त हिदायत दी कि संजय नार्वेकर अब यदि आए तो उन्हें सीढ़ियों की बजाय कुर्सी पर ही बैठाया जाए। नार्वेकर इसके बाद संजय दत्त की कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन दमदार भूमिका न होने से वे छाप नहीं छोड़ पाए। वैसे तो फिल्म में सभी मराठी कलाकारों का अभिनय शानदार था, लेकिन रीमा लागू एक स्टेप सभी से आगे थी, क्योंकि एक तो वे असल जिंदगी में संजय दत्त से तकरीबन 1 साल ही बड़ी होने के बावजूद उनकी मां की भूमिका में थी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था। रीमा इससे पहले भी 90 के दौर की कई फिल्मों में उनकी मां का किरदार कर चुकी थी और संजय दत्त के साथ तो उनकी ट्यूनिंग भी जबरदस्त थी। मां के किरदार में रीमा ने जो तड़प, वेदना और लाचारी पर्दे पर दिखाई, वैसे मां के किरदार हिंदी सिनेमा में गिनती कई देखने को मिले हैं। लेकिन क्लाइमैक्स शूट के दौरान महेश मांजरेकर उनसे खासे नाराज थे, क्योंकि दरअसल हुआ ये कि क्लाइमैक्स शूट शुरू होने से पहले थोड़ा समय था तो रीमा मेकअप लगाई ही सो गई और जब शॉट रेडी के लिए बोला गया तो वे ऐसे ही उठ कर चली गई, जिसके बाद मांजरेकर रीमा की आंखों में सूजन देखकर उन पर पूरी यूनिट के सामने बरस पड़े। लेकिन बावजूद इसके रीमा ने चू तक नहीं की और फिर से मेकअप कराकर सीन की शूटिंग पूरी करने में लग गई। हालांकि बाद में मांजरेकर को जब ये एहसास हुआ कि रीमा शायद थकान की वजह से सो गई थी तो उन्होंने माफी मांग ली। वैसे अधूरी नींद से उठने के बावजूद क्लाइमैक्स सीन न केवल रीमा बल्कि संजय दत्त भी इसे अपना आज तक का सबसे बेस्ट सीन मानते हैं। सीन को फिल्माने के लिए 2 कैमरों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें एक कैमरा घर के अंदर और दूसरा बाहर फिट किया गया था। वैसे रीमा पहली बार इतना सीरियस किरदार कर रही थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ज्यादातर हंसमुख और मॉडर्न किरदार ही किए थे और संजय दत्त के पिस्टल पकड़ाने के बाद तो वे पसीना पसीना हो गई। हालांकि सीन बेशक नकली था, लेकिन वे बुरी तरह तनाव में आ गई थी। लेकिन निदेशक महेश मांजरेकर के साथ संजय दत्त ने उन्हें खूब सपोर्ट किया, जिस वजह से सीन 2 टेक में योग्य भी हो गया। सच में ये सीन इतना सीरियस था कि वहां मौजूद कलाकारों को तो क्या, फिल्म देखने वाले दर्शकों को भी पसीना आ गया था। वास्तव फिल्म में सभी के हाव भाव ऐसे थे कि किसी का कमजोर अभिनय कहना बेमानी होगी। फिल्म में वैसे सबसे ज्यादा इमोशनल संजय दत्त ही थे और इसी इमोशनल ड्रामा को दोबारा कैच करने के लिए महेश मांजरेकर ने इसका साल 2002 में हथियार फेस टू फेस विद रियलिटी टाइटल से रीमेक भी बनाया, लेकिन वैसा प्रदर्शन दोबारा वे भी नहीं दोहरा पाए।
रियल में वास्तव यह जी उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म मानी जाती है, क्योंकि साल 2006 में इसका तमिल में रीमेक बनाया गया था तो 2013 में इसे भोजपुरी में भी डब किया गया था। अरे क्या बोलते रहे इसको? सफेद काला। अरे सफेद नहीं रहे, व्हाइट व्हाइट। वैसे वास्तव के शूटिंग सेट से जुड़ी भी एक बात काफी इंटरेस्टिंग है कि सायन के पास चोनूबट्टी में जो मांजरेकर ने विशाल सेट बनाया था, वहां इसके बाद उन्होंने सन 2001 की 13 मेरा साथ रहे और 2003 की प्राण जाए परेशान न जाए जैसी फिल्मों की शूटिंग की थी। ट्रिगर दबाया और खेल खलास। वैसे मांजरेकर ने फिल्म में रियल लाइफ कपल मोनिश बैल और उनकी पत्नी एकता सोनी को भी साइन किया था। मोनिश तो तब फिल्मों में एक्टिव थे, लेकिन एकता एक्टिंग छोड़ चुकी थी क्योंकि वे आखिरी बार बड़े पर्दे पर सन 1996 में ही नजर आई थी। तो ये तो बात रही वास्तव द रियलिटी के अनसुने किस्सों की। अब बात फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो वास्तव को 45 में फिल्म फेयर में 6 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें ये 2 अवार्ड पर कब्जा जमाकर हम दिल दे चुके सनम, ताल और सरफरोश के बाद चौथे नंबर की अवार्ड विनिंग फिल्म थी। फाइनली वास्तव जैसी दमदार फिल्म कभी कभी बनती है, क्योंकि खुद इसे बनाने वाले मांजरेकर ही वैसी फिल्म दोबारा नहीं बना सके। दमदार डायलॉग, अभिनय और इमोशनल सीन ने वाकई उस वक्त पर्दे पर आग सी लगा दी थी। फिल्म का शायद ही कोई ऐसा कलाकार होगा जिसने सीरियस भूमिका न की हो। लोगों को तो संजय दत्त का बोला 50 तोले वाला डायलॉग आज भी याद है, और उनके माथे के टीके को कौन भूल सकता है, जो कई सालों तक उनकी पहचान भी रहा। वास्तव का टीका। वैसे तो संजय दत्त के किए फिल्मों में सभी किरदार अच्छे थे, लेकिन फिर भी 3 किरदार ऐसे जो दर्शकों को खूब पसंद हैं, जिनमें वास्तव के रघु के अलावा खलनायक का बल्लू और मुन्ना बाई का किरदार है। ओल्ड इज गोल्ड में आज की हमारी रियल वास्तव पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।